जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जो है नेकपाल उत्तर प्रदेश नेकपाल प्रैक्टिस सेट, ये जो भर्ती परीक्षा होने वाली है उसी के जीएस का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मशरूम किसके उदाहरण हैं। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो यहाँ सही जवाब बच्चों हो जाएगा फंजाई कवक के उदाहरण हैं। जो मशरूम होते हैं ये फंजाई कवक के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। दिल्ली मेट्रो को अपनी प्रथम ड्राइवर रहित रेलगाड़ी किस देश से प्राप्त हुई थी। तो बच्चों यहाँ सही जवाब इसका हो जाएगा बी हो जाएगा, दक्षिण कोरिया से जो है प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है। चार आपसे सामने दिया गया बच्चों, तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा राज्यसभा। क्या हो जाएगा? राज्यसभा हो जाएगा। राज्यसभा क्या बच्चों? उच्च सदन है। राज्यसभा सदस्य बनना है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? जो है 30 वर्ष होनी चाहिए। तो इतनी भी जानकारी होनी चाहिए। जो राज्यसभा सभापति होता है वही बच्चों भारत का उपराष्ट्रपति होता है, यानी जब जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है वही जो है भारत का उपराष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किसका प्रशांतक औसत के रूप में प्रयोग किया जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आपको बताना है बच्चों। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा डी हो जाएगा, वैलियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मोहिनी अट्टम नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। यानी मोहिनी अट्टम ये जो है नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो बच्चों मोहिनी अट्टम जो लोक नृत्य है ये जो है केरल राज्य से संबंधित है। किस राज्य से? केरल राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था। बहुत सरला क्वेश्चन है। तो गांधी जी ने जो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था। जो गदर क्रांति आरंभ हुई थी उसके सबसे प्रमुख कारण उसका जो है क्या था बच्चों, आपको बताना है। तो प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होना, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ होना। यहाँ सही जवाब ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा मेरुरज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य है। कौन सा जो है एक मेरुरज्जु का महत्वपूर्ण कार्य है। तो यहाँ सही जवाब बच्चों सी हो जाएगा, प्रत्यावर्ती क्रियाओं का नियंत्रण। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम दो राज्य कौन से थे। भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले दो राज्य कौन थे। तो एक था बच्चों राजस्थान, दूसरा था आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घिरा हुआ है। भारत जो है पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घिरा हुआ है आपको बताना है। तो यहाँ जो है 2.4%। सही जवाब बच्चों डी हो जाएगा, 2.4%। अगला क्वेश्चन देखेंगे अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग यानी पूरी प्रांत की राजधानी कौन सी थी। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग यानी पूरी प्रांत की राजधानी कौन थी। तो बच्चों यहाँ सही जवाब हो जाएगा डी हो जाएगा, तोसली थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था। निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, आपको बताना है। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा बाबा रामचंद्र। क्या हो जाएगा? बाबा रामचंद्र। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय को प्राय कहा जाता है। राष्ट्रीय आय को प्राय कहा जाता है। तो बच्चों जो है NNPPC, यहाँ सही जवाब इसका जो है डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखो ये जो है करंट अफेयर्स है, काफ़ी पुराना हो गया है। आगे हम लोग बात करेंगे कि समान प्रावस्था में कंपायमान माध्यम के किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी होती है। तो यहाँ क्या बच्चों भरा जाएगा? तरंग दैर्ध्य भरा जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। काबिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियाँ हैं। काबिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो यहाँ जो है सही जवाब हो जाएगा बच्चों सी हो जाएगा, कोरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी बच्चों। तो इसका यहाँ सही जवाब होगा डी हो जाएगा,
बेगम हजरत महल। सही जवाब इसका जो है डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसको जो है लोकनायक के रूप में जाना जाता है। तो जयप्रकाश नारायण, यहाँ सही जवाब बच्चों बी हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की लगभग आधी जनसंख्या मात्र 5 राज्यों में रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इन घनी जनसंख्या वाले राज्यों में से नहीं है। तो यहाँ आपको बताना बच्चों सी हो जाएगा, केरल हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है बच्चों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए हो जाएगा, डायनेमो का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन से देश का संसार में धान उत्पादन में दूसरा स्थान है। निम्नलिखित में से कौन से देश का संसार में धान उत्पादन में दूसरा स्थान है। तो बच्चों यहाँ सही जवाब हो जाएगा डी हो जाएगा, भारत का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, भारत। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है, जिला अस्पतालों के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कम से कम कितने बिस्तर होने चाहिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है बच्चों जिला अस्पतालों के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कम से कम कितने बिस्तर होने चाहिए। तो 300। यहाँ सही जवाब बच्चों बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, घरेलू व्यक्तिगत सौर जल हीटर के लिए आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में क्या प्रोत्साहन दिया जाता है। तो यहाँ सही जवाब हो गया बी हो जाएगा, बट्टा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि जो है उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल का नाम क्या है बच्चों। यहाँ जो हो जाएगा गन्ना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गन्ना। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा गन्ना की खेती होती है जो है। सुल्तानपुर ने सामाजिक वानिकी योजना के कुशल कार्यप्रणाली के लिए केंद्रीकृत डाटाबेस की समस्या का समाधान करने की पहल की है। 4 ऑप्शन सामने है, आपको जो है बताना है बच्चों क्या भरा जाएगा। तो यहाँ जो है डी हो जाएगा, राष्ट्रीय सूचना केंद्र नेशनल। यहाँ डी भरा जाएगा। अगला देखेंगे हम लोग क्वेश्चन, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, यही बच्चों भरा जाएगा डी वाला। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है। भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है। तो यहाँ सही जवाब बच्चों हो जाएगा वाराणसी, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। 21 वर्ष। यानी प्रधान बनना है आपको तो उम्र होनी चाहिए बच्चों 21 वर्ष जो है उम्र होनी चाहिए। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों के न्यून भार की प्रतिशतता का आकलन किस आवृत्ति पर किया जाना चाहिए। तो आपको बताना है सही जवाब इसका क्या हो जाएगा बच्चों। तो अर्धवार्षिक, ये हो जाएगा, अर्धवार्षिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है। तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है। तो इसका जो है क्वेश्चन जो आंसर नहीं मिल रहा है, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है। 86 को आपको बताना है। 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है। तो बच्चों यहाँ सही जवाब हो जाएगा कानपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कानपुर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, एक ग्राम पंचायत में ग्राम वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है। तो 89 का यहाँ सही जवाब हो जाएगा 7 से 17, बी हो जाएगा। एक ग्राम पंचायत में ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है।
तो बच्चों 7 से 17 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश की नियुक्ति करता है कौन? उत्तर प्रदेश के जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो आपको 90 का बताना है बच्चों। यहाँ सही जवाब है बी हो जाएगा, भारत का जो है राष्ट्रपति। उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक मीटिंग होनी चाहिए? तो बच्चों यहाँ कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक मीटिंग होनी चाहिए? तो 2। सही जवाब जो है डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 92 नंबर देखेंगे कि जो है चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो ये बच्चों जो है आगरा और कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है? भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है आपको बताना है। तो यहाँ जो है डी हो जाएगा बच्चों, खतौनी। जो रिकॉर्ड रखता है भू कृषि का, खतौनी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किससे पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात किया जाता है? तो पीतल अगर सबसे बच्चे उत्पादन जो हुए जाता है मुरादाबाद में, यहाँ जो है ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश कितने जिलों में विभाजित है? तो बच्चों यहाँ सही जवाब बहुत सरल है, सभी बच्चों को मालूम होना चाहिए, ए हो जाएगा, 75 हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है? 75 है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो है, एक बिस्वा का एक बीघा से क्या अनुपात है? एक बिस्वा का एक बीघा से क्या अनुपात है? तो एक बिस्वा, यहाँ सही जवाब जो है डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बहुत बढ़िया क्वेश्चन, एक एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है? एक एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है बच्चों? तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा ए हो जाएगा, 4840। MRIGP यानी NREGP का पूर्ण रूप क्या होगा आपको बताना है। तो बच्चों यहाँ सही हो जाएगा, सी हो जाएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। इसका यही जो है फुल फॉर्म हो जाएगा।